नमस्कार, मैं हूं आशीष और बियॉन्ड बॉर्डर में आपका स्वागत है। एक्चुअली आज मैं इस बात को बताने के लिए आया हूं और साथ में एक सवाल भी रहेगा। ये सवाल मेरे मन में बहुत दिनों से आ रहा था, लेकिन मैं किसी से पूछ नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया का सहारा लिया जाए। तो मेरा सवाल ये है कि भारत की गरीबी का कारण क्या है? क्या भारत की गरीबी का कारण धर्म है? क्या भारत की गरीबी का कारण राजनीति है? या क्या भारत का गरीबी का कारण नेताओं की जो लापरवाही है, नेताओं की जो घूसखोरी है, अधिकारियों का कोर्ट कचहरी में जो भ्रष्टाचार है उसका वो कारण है? या फिर जो नेता वादा करते हैं, जो पार्टियां वादा करती हैं और वो पूरा नहीं करती है, वो कारण है? जब मैं इस विषय पर थोड़ा सा विचार किया और कुछ पढ़ा, चाहे नेट पर या और भी बहुत सारे वक्तव्य को देखा समझा, तो इस बात के पर पहुंचा कि भाई भारत में जो गरीबी है वो धर्म में अंधविश्वास के कारण है। भारत की गरीबी का कारण धर्म नहीं है, धर्म में जो पाखंड छुपा है, धर्म के कारण जो बुराइयां हैं, रिलीजन के कारण जो व्यवस्थाएं हैं, मजहबी उन्माद है और मजहब के नाम पर लोगों को उलझाए रखना, ये कारण है। आपने कहावत सुनी होगी किसी गरीब का या किसी आम व्यक्ति का कि जो होता है भगवान की इच्छा के कारण होता है, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा, भगवान ने हमको गरीब बनाए रखा, हे भगवान मुझे अमीर कर दो। तो इन सब प्रश्नों को जब आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि व्यक्ति चाहता क्या है। वो ये बताने का कोशिश कर रहा है कि ईश्वर ने, धर्म ने मुझे गरीब बनाए रखा, यही धर्म, यही भगवान हमको अमीर बनाएगा। है ना, थोड़ा अजीब सी बात, लेकिन ज़रा आप गौर से देखिए तो आपको पाएंगे कि ये सही है। हमारे संत महात्मा जो भी हैं, जो कथावाचक जो हैं, अभी जो मीडिया में, सोशल मीडिया में और धार्मिक चैनलों में जो छाए हुए हैं, और एक तरह से कह सकते हैं चाहे वो सत्ता के साथ हो, सत्ता के विरोध में हो, जो भी हो, वो धर्म को इस कदर इस्तेमाल करते हैं, इस कदर वो व्याख्या करते हैं जिसे लगे कि यदि हमने भगवान का पूजा किया, धर्म को माना, तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे, अन्यथा गरीब रह जाएंगे। एक मन में बहुत सारे संत का नाम तो नहीं लूँगा, बहुत सारे संत इस तरह से हैं, बोलेंगे कि आप ये काम कर लीजिए, इस दिन को, इस समय को ये काम कर लीजिए, आप पास हो जाइएगा, आपकी नौकरी लग जाएगी, आप अमीर बन जाइएगा, आप में धन संपत्ति आपके घर में आ जाएगा। तो भाई वो ये बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि आप काम मत कीजिए, आप धार्मिक पाखंडों में लगे रहिए, आप पढ़ाई मत कीजिए, आप मेहनत मत कीजिए, आप पूजा पाठ में लगे रहिए, आप और भी तरह तरह के कार्यों में व्यस्त रहिए और आप ये चीज़ पा लीजिएगा। जबकि ऐसे है नहीं दोस्तों। हम सरस्वती का पूजा करते हैं, हम गंगा का पूजा करते हैं, हम लक्ष्मी का पूजा करते हैं। क्या परिणाम आया? क्या हम सबसे अधिक पढ़े लिखे वाले देश में रहते हैं? क्या भारत सबसे अमीर देश है? क्या भारत सबसे स्वच्छ देश है? नहीं है। तो फिर ये सरस्वती का पूजा करना, लक्ष्मी का पूजा करना, गंगा माँ का पूजा करना, इसका क्या है अर्थ? ऐसा नहीं कि मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं विरोध में हूँ या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन उससे हमें मिला क्या? उससे हम सीखे क्या? जिस गंगा को हम पूजा करते हैं उसी गंगा में फैक्ट्रियों की गंदगी जा रही है, और लोग जो पूजा करते हैं, जो भी धार्मिक कार्य करते हैं, उसके बाद जो कचरा जाता है, जो गंदगी जाती है, वो उसी नदी में, उसी गंगा में, उसी में बह जाता है, उसी में शामिल हो जाता है। तो फिर हम पूजा किए तो हमको पुण्य क्या मिला? क्या हमने गंगा को साफ़ किया? गंगा माँ का पूजा करके गंगा को गंदा कर दिया या गंगा को साफ़ किया?
ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग इस लालच में पूजा करते हैं कि हम अमीर हो जाएं, मुझे नौकरी लग जाए। भाई ये मैं मानता हूँ कि ये सुपरस्टिशन के अलावा कुछ नहीं है। तो फिर मेहनत क्यों करना लोगों का? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये जो हमारे बहुत बड़े बड़े मनीषी हुए हैं, बोले थे कि कर्म करो फल की चिंता ना करो। और आज के जो हमारे ऋषि संत महात्मा हैं वो बोलते हैं भक्ति करो तो ये पूजा करो तो वो पूजा करो, ये चढ़ावा दो वो चढ़ावा दो, इतने समय में करो, इस दिन को करो, इतने बार करो तो ये चीज़ मिल जाएगा। अब बताइए कि हम किसका बात सुने, आज वाले का या पूर्व में जो हो चुके हैं वो? जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ भारत के जैसा धार्मिक देश पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि भारत के जैसा गरीब, भ्रष्ट, निकम्मा, आलसी और गुलाम मानसिकता का जो लोग हैं जितना यहाँ रहते हैं वहाँ कहीं दूसरे देश में नहीं मिलेंगे आपको। इतने सालों से चला आ रहा देश, इतने सालों से चली आ रही धार्मिक प्रक्रियाएं जो हमें बताती है, जो हमें समझाती है, जो हमें सिखाती है अमीर बनने की, धार्मिक बने रहने की, ज्ञानवान बनने की, धनवान बनने का, शक्तिमान बनने का, लेकिन हम लोग बन ही नहीं पा रहे हैं। हर साल करोड़ों अरबों का यज्ञ होता है, लाखों का होता है कहीं कहीं पे, और सब में शांति का, प्रेम का, है ना, धर्म का, धर्म की जय हो का नारा लगाया जाता है, बताया जाता है। लेकिन समाज धार्मिक कम हो रहा है, अधार्मिक ज़्यादा हो रहा है। और आज की सत्ता को ही लें तो वो धर्म को जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धर्म क्या सच में हमें भगवान प्राप्ति करने का मार्ग दिखाता है या सत्ता की, नेताओं की गुलामी करना सिखाता है। आज के जो हमारे संत महात्मा कथावाचक हैं वो हमें कभी नहीं सिखाते हैं कि तुम्हारी गरीबी का कारण क्या है। वो कभी नहीं बताते हैं तुम्हारे जो स्कूल की स्थिति है, सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, है ना, कोर्ट कचहरी में भ्रष्टाचार हो, ब्लॉक में, थाना में भ्रष्टाचार हो, उसका कारण क्या है। वो हमेशा बताते हैं कि भगवान का नाम लीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो हमेशा बताते हैं कि ये पूजा कीजिए, इस दिन पूजा कीजिए, इतने बार पूजा कीजिए, आप सभी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे, आपको धन का लाभ होगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। बट आप सोचिए क्या यही कारण है भारत की गरीबी का, पिछड़ेपन का? नहीं है। क्योंकि असली गरीबी का कारण है वो है सत्ता, वो है सरकार, वो है नेता, लेकिन वो हमसे छुपाया जाता है। हमें बार बार धर्म की ओर ले जाया जाता है, सत्ता से सवाल करने के लिए नहीं पूछा जाता है। हमारे महात्मा, हमारे धार्मिक आचार्य, हमारे समाज के जो दिशा निर्देशक हैं वो कभी नहीं बताते हैं कि तुम्हारी गुलामी के कारण, तुम्हारी जो स्कूल व्यवस्था है, तुम्हारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो सब खराब है। इसलिए खराब है कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, कि तुम धार्मिक कार्य नहीं कर रहे हो। तुम लोग अच्छा काम करो, अच्छे कर्म करो, धर्म का कार्य करो, भगवान का नाम लो, सब कुछ सही हो जाएगा। वो कभी नहीं बताते हैं कि नेता भ्रष्ट हैं, सत्ता भ्रष्ट है, राजनीतिक पार्टियां चोर है, कोर्ट कचहरी में भ्रष्टाचार है, अधिकारी घूसखोर हैं। वो कभी नहीं बताएंगे ऐसा। क्यों? दे ऑल आर पपेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। Probably most of them are support and funded by political party, funded by foreign NGOs, funded by businessmen. So these type of saints and rishi, they all are teach us that कि हम और हमारा गरीबी, हम और हमारा भाग्य
सब कुछ भगवान के हाथ में है, सब कुछ पूजा के हाथ में, सब कुछ धार्मिक प्रक्रियाएं के हाथ में है। भाई वो आप निभाओ और आप अमीर बन जाओ। वो कभी नहीं बताते हैं कि तुम सत्ता से सवाल करो। एलपीजी गैस का करंट मामला आया है दोस्तों, उसमें से एक महापुरुष कहते हैं कि गैस का खाना खाने से पुरुष कमज़ोर हो गए। बताइए, वो कभी नहीं बताया कि भाई एलपीजी गैस की समस्या है तो सत्ता से सवाल करो, पूछो सरकार से कि ये व्यवस्थाएं क्यों ख़राब हो गई, क्यों नहीं मिल रही है, क्यों बड़े बड़े व्यवसाय बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, दिक्कत हो रही है। वो नहीं बताया, वो डाइवर्ट कर रहे हैं कि गैस पे खाना मत बनाओ, उससे शरीर कमज़ोर हो जाता है। भाई जब गैस नहीं थी उसके पहले तुम लोग कितने मजबूत थे, तब भी तो अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, तब भी तो मुगलों की गुलामी किए। तो इन सब बातों को यदि आप गौर से देखें तो भारत की जो मानसिकता है वो, सच कहूँ तो बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आज भी गुलाम वाली मानसिकता है। वो एक मुखिया को, एक किसी ब्लॉक के कर्मचारी को का विरोध नहीं कर सकते कि भाई ये गलत तुम कर रहे हो, लेकिन बात ऐसे ऐसे करेंगे जिसे देश बदल देंगे। एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक कार्यक्रमों में इतना भीड़ आता है चर्चा करने के लिए धर्म पर, कि समाज कैसे आगे बढ़ेगा, समाज में प्रेम कैसे रहेगा, भाईचारा कैसे रहेगा, आपसी एकता कैसे रहेगा, देवी देवताओं का आशीर्वाद कैसे बना रहेगा। लेकिन वो कभी इस तरह से चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन नहीं करते हैं जिससे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तकनीक में, व्यवसाय में भारत उन्नति कर सके। आखिर क्यों युवाओं की जो ऊर्जा है बर्बाद किया जाता है इन धर्माचार्यों के द्वारा। दोस्तों मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमें ये बताया जाता है कि हमारी गरीबी, हमारे पिछड़ेपन का जो असली कारण है वो धर्म है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा जो पिछड़ापन है, हमारा जो गरीबी है, हमारा जो निर्भरता है, हमारा जो और भी जो भी कमियां है, जो भी समस्या है, उसका एक ही कारण है, राजनीति में आपका जो इच्छा है, जो रुचि है, उसका ना होना। जिस दिन आप रुचि लेंगे, जिस दिन आप राजनीति में इंटरेस्ट रखेंगे, राजनीति में आपको समझ आएगी, राजनीति के बारे में, नेताओं से सवाल करना सीखेंगे, सरकार से सवाल करना सीखेंगे, पूछना सीखेंगे अपने नेताओं से, अपनी प्रतिनिधियों से, उनको आप लेटर लिखना सीखेंगे, उनको आप ऑर्डर देना सीखेंगे, उस दिन से आपकी भलाई होगी। आप कभी नहीं मांगते हो सरकार से, पार्टियों से कि भाई ये काम करो, इससे उन्नति आएगी, इससे स्कूल ठीक होगा, इससे हॉस्पिटल ठीक होगा, इससे हमारे बच्चों को पढ़ाई होगी, इससे भारत टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ेगा, इससे भारत में बिजनेस का जो माहौल है वो ठीक होगा, अच्छा बनेगा। हम भगवान से मांगते हैं, सरकार से नहीं मांगते हैं। ऐसा क्यों? तो इस पर आज बात रखने के लिए मैं आया था। एंड दिस चैनल बियॉन्ड बॉर्डर, ये जो चैनल है मेरा है, और आज के बाद मैं कंटिन्यू इस पर अपना विचार रखूँगा, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, है ना, रिलीजन से रिलेटेड हो, और जो भी हो, जो लगता है कि भाई सच्चाई कुछ और है लेकिन भटका करके कुछ और बताया जा रहा है, उस पर मैं अपना विचार रखूँगा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखो, मैं जहाँ तक समझता हूँ रिलीजन का जो खोज हुआ था वो सत्ता को कवर देने के लिए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि सत्ता को बचाए कैसे रखें, राजा की जो शक्ति है, राजा का जो पोजीशन है वो बचा रहे, और जनता राजा का आज्ञा का पालन करे, जनता राजा पर उंगली ना उठा सके। इसलिए रिलीजन का खोज हुआ था, ताकि जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, जो उस स्टेट के जो
लोग हैं वो उलझ कर वो इस तरह के कामों में अपना समय गंवाए रहे हैं जो सत्ता को पसंद आए, जो सत्ता से प्रश्न पूछने का जो दूरी है वो बढ़ता रहे। तो इन सब चीज़ों के लिए रिलीजन बना था। रिलीजन तो भाई इसलिए नहीं बना था कि आप ईश्वर के करीब जाएं। ईश्वर के करीब जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। मेडिटेशन है, आध्यात्म है, योग है, प्रकृति से आप जितना करीब रहेंगे ईश्वर के करीब रहेंगे, सेवा भाव है, आपकी ऑनेस्टी है, बहुत सारे मार्ग हैं। तो इन सब चीज़ों से हम ईश्वर को पा सकते हैं। और ईश्वर है क्या? वो तो खुद में है, हम में है, आप में, हर कोई ईश्वर का अंश है, इस ब्रह्मांड का अंश है। लेकिन जिस तरीके से वर्तमान में सत्ता को बचाने के लिए धर्म का यूज हो रहा है, युवाओं की जो एनर्जी वो बर्बाद की जा रही है, वो काफ़ी दुखदाई है। और भारत में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इसका कारण ये है कि भारत के जो लोग हैं वो अपने धार्मिक आचार्यों पर, धार्मिक गुरुओं पर, संतों पर, महात्माओं पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। और उस अधिक भरोसे का कारण ये है कि हम उनसे प्रश्न नहीं पूछ पाते हैं। हम उनसे कभी ये नहीं पूछ पाते हैं, या हम कभी उनसे ये नहीं कह पाते हैं कि भाई ये समस्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। हम हमेशा धार्मिक सवाल करते हैं, वास्तविक सवाल से हम पीछे छूट जाते हैं। और वास्तविक सवाल ही जीवन में बदलाव ला सकता है। धार्मिक सवाल तो आपका जीवन सुधार नहीं सकता है, क्योंकि आप कहीं भगवान ना करे ऐसा हो, आप कहीं एक्सीडेंट आपका हो जाए और उस परिस्थिति में आप भगवान का नाम लें तो शायद आप बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पाएंगे अपने आप को। आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और हॉस्पिटल ख़राब रहेगा तो आपको बहुत दुख होगा, आपको बहुत दिक्कतें होंगी। और हॉस्पिटल सुधारने का जिम्मेवारी है वो सरकार की है। मैं बार बार ये उदाहरण इस तरह के उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप धर्म से ज़्यादा वास्तविक मुद्दे क्या है, वास्तविक बात क्या है, उन सवालों को सरकार के समक्ष रखें। क्योंकि देश में जिस तरह से माहौल है, देश में जिस तरह से स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और युवाओं को ख़ास तौर से अपनी एनर्जी का सही यूज करना चाहिए। जिस तरह से नेपाल में हुआ दोस्तों, बालेन शाह जी ने जिस तरीके से निर्णय लिया वो बहुत ही कह सकते हैं कि अभूतपूर्व रही। और कह सकते हैं कि तो उनका जो निर्णय था सरकारी स्कूलों को लेकर के या प्राइवेट स्कूलों को लेकर के, नेताओं को लेकर के या पॉलिटिक्स को लेकर के, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी रहा नेपाल में। और मैं मानता हूँ कि इस तरह से निर्णय जो हो भारत में भी होना चाहिए। लेकिन मैं कभी कभी असमंजस में पड़ जाता हूँ कि क्या भारत में ऐसा संभव है? क्योंकि ऐसा संभव तभी होगा जब यूथ का जो एनर्जी है वो एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हो सके। क्योंकि भारत में ऐसा संभव नहीं है। धार्मिक व्यवस्थाएं आड़े आ जाएगी, बहुत सारे एनजीओ बाधा पहुंचाएंगे और उसका कोई भी आंदोलन, कोई भी जो मूवमेंट होता है उसका श्रेय कोई पॉलिटिकल पार्टी लेकर के उसको डैमेज कर देगी। इसका एक उदाहरण दे सकते हैं कि राजू दीक्षित का जो स्वदेशी का आंदोलन था उसको चौपट करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच आया और उसने इस आंदोलन को इस तरीके से मोड़ दिया कि भारत की जो असली समस्याएं थी उससे लोग भटक गए और इस कदर भटके कि फिर से दोबारा स्वदेशी आंदोलन को किसी ने शुरू नहीं की। राजू दीक्षित का जो प्रयास था वो अधूरा रह गया। तो भारत में ये समस्या है कि यूथ की जो एनर्जी है उसको डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं बाधा डालने लगती हैं, सामने आ जाती हैं और हम और हमारा एनर्जी यूं ही बर्बाद हो जाता है। बहरहाल इतना ही, बस इतना कहूँगा दोस्तों कि जो भी है हमारा जो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या सोएंगे, किस तरह से सोएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, कौन से हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे, ये सब का एक ही
सॉल्यूशन है वो है सत्ता। सत्ता ठीक रहेगी तो आप ठीक रहेंगे, आपकी व्यवस्थाएं ठीक रहेंगी, वरना कुछ नहीं। ना ईश्वर कुछ कर पाएगा, ना ये संत महात्मा कर पाएंगे।